दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ केवल खुशियां ही नहीं होती, दुख और कठिनाइयां भी हमारा पीछा करती हैं। परंतु क्या हमने कभी सोचा है कि हमें दुख क्यों मिलता है? क्या दुख हमारे लिए केवल पीड़ा लाता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुख के अनुभव के बिना हम खुशी की परिभाषा नहीं समझ सकते। यह प्रकृति का संतुलन है जो हमें सिखाता है कि हर खुशी की कीमत होती है। दुख हमें हमारी कमजोरियों का सामना करने का मौका देता है और हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि जीवन में कौन सी चीज़ें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जीवन में दुख का आना अनिवार्य है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम बदल नहीं सकते। दुख का महत्व यह है कि हमें हमारी कमजोरियों और सीमाओं से अवगत कराता है। इसके बिना हम कभी नहीं जी जान पाते कि जीवन में सुधार कैसे किया जा सकता है। दुख आत्मा विकास का मार्ग होता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का पता चलता है। यही दुख हमें खुद से जुड़े सवाल पूछने पर मजबूर करता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी दुख और कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उन दुखों ने उन्हें मजबूत बना दिया। उन्होंने खुद से जुड़े सवाल पूछे और उन्हें उनके उत्तर मिले, जिससे वे एक महान विचारक बने। कई बार हम सोचते हैं कि क्यों भगवान हमें दुख देता है, लेकिन कभी सोचा है कि शायद उन दुखों के पीछे कोई संदेश छिपा हो सकता है कि वह दुख हमारी गलतियों से सिखाने आया हो या हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर दे रहा हो। रामायण में सीता माता का वनवास एक दुखद घटना थी, लेकिन उसी दुख ने भगवान राम और सीता को और भी महान और आदर्श चरित्र के रूप में उभारा। कृष्ण कहते हैं, दुख हमें केवल तोड़ता नहीं, यह हमें नए सिरे से खड़ा भी करता है। जीवन में हमें जो भी कठिनाइयाँ मिलती हैं, वे हमें आगे बढ़ने और खुद को साबित करने का मौका देती है। अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाती तो हम कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल हमें इस जीवन में मिलता है। यदि हमने कुछ बुरे कर्म किए तो उसका फल हमें दुख के रूप में मिल सकता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें ताकि हम भविष्य में दुखों से बच सकें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में सुख दुख अस्थायी होते हैं और हमें उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। दुख केवल हमारे कर्मों का फल है और हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दुख हमें सकारात्मकता की ओर धकेलता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में क्या मूल्यवान है। यह हमें उन चीज़ों के प्रति आभार महसूस कराता है जो हमारे पास है। कृष्ण कहते हैं, दुख से उबरना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हमें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि यह दुख भी अस्थायी है। कठिनाइयों का सामना धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से हम दुख को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें सिखाने में, मजबूत बनाने में और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आता है। यह हमें खुद को पहचानने का अवसर देता है और हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है। हमें केवल यह समझने की आवश्यकता होती है कि दुख अस्थायी है और यह हमारे आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम दुख का सामना करते हैं
तो यह हमारे मनोविज्ञान स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। कभी कभी दुख हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है और हम अवसाद, चिंता या अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि दुख के साथ सही तरीके से निपटना ही हमारे मानसिक विकास का एक हिस्सा होता है। अधिकांश धर्म और आध्यात्मिक मार्ग यह मानते हैं कि दुख जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इससे पार पाना आत्मा की प्रकृति का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म में विशेष रूप से गीता और उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है और यह शरीर, मन और दुनिया से परे है। दुख शरीर और मन को प्रभावित करता है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है और शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। वे अर्जुन को बताते हैं कि दुख और सुख अस्थायी हैं और हमें अपने वास्तविक स्वभाव को समझने के लिए इनसे परे देखना चाहिए। दुख केवल हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि यह हमें जीवन के प्रति अधिक परिपक्व और समझदार बनाता है। दुख के समय हम जीवन की नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। किसान जिसने कई सालों तक सूखा झेला समझता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कितना जरूरी है। वह उन लोगों से कहीं ज़्यादा परिपक्व होता है जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया होता। जब हम स्वयं दुख का अनुभव करते हैं तो हमें दूसरों के दुखों की गहराई समझ आ होती है। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। दुख हमारे दिल को खोलता है और हमें दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की क्षमता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से लड़ते समय हमारे भीतर साहस का विकास होता है। जब हम कठिनाइयों से जूझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम उनसे कहीं अधिक मजबूत हैं जितना हमने सोचा था। साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जैसे गुण हमारे भीतर विकसित होते हैं, जो हमें भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। कई बार दुख हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि यह संसार अस्थायी है और इस जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। यह सच्चाई हमें भौतिक सुखों और इच्छाओं के पीछे भागने से रोकती है और हमें आत्मिक शांति की ओर प्रेरित करती है। कई बार लोग सोचते हैं कि दुख ईश्वर की परीक्षा है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं या हमें हमारी आंतरिक शक्ति की परिचित करना चाहते हैं। यह एक तरह की परीक्षा है जो हमें और अधिक मजबूत और समझदार बनाती है। जब हम दुख में होते हैं तो हम उस दुख से बाहर निकलने के लिए समाधान की तलाश करते हैं। यह खोज हमें नए तरीके से सोचने और नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। कई आविष्कार और महान कार्य दुख और संघर्ष से उत्पन्न हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना का भी हिस्सा होता है। जब समाज या समुदाय को दुख का सामना करना पड़ता है तो वह उन्हें एकजुट करता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के दुख को साझा करते हैं। यह हमें सामूहिक रूप से मजबूत बनाता है। दुख हमें यह भी सिखाता है कि यह अस्थायी है। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे सुख आता है और चला जाता है, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। इसका एहसास हमें दुख के समय धैर्य रखने और आशावादी बने रहने में मदद करता है। आध्यात्मिक रूप से जब हम दुख को आत्मसात करते हैं और उसे जीवन का एक
स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं, तब हम दुख से परे जाने में सक्षम होते हैं। यह हमें एक उच्च मानसिक अवस्था की ओर ले जाता है, जहाँ सुख और दुख हमारी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं करते। कृष्ण कहते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तब हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। दुख हमें यह सिखाता है कि हमारे आसपास के लोग कितने महत्वपूर्ण हैं। जो लोग हमारे साथ हमारे कठिन समय में खड़े रहते हैं, वे हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। दुख हमें हमारे रिश्तों की सच्ची पहचान कराता है। हर दुख के अंत में एक आशा की किरण होती है। जीवन में हमें कभी भी सिर्फ दुखों में नहीं डालता। हर काली रात के बाद एक नई सुबह आती है। दुख हमें इस सच्चाई से अवगत कराता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा जरूर आता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने सारे दुखों का अंत देखने को मिला। वे विजयी होकर धर्म की स्थापना करने में सफल हुए। उनके दुखों ने उन्हें अधिक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय बनाया। दुख केवल जीवन की कठिनाइयां नहीं लाता, बल्कि यह हमें गहराई से जीने, सोचने और आगे बढ़ने की क्षमता भी देता है। दुख से हमारा आत्मिक और मानसिक विकास होता है, और यह हमें हमारी सच्ची क्षमता से अवगत कराता है। दुख के बिना जीवन का सही मूल्य समझ पाना मुश्किल है होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने को आता है।